I am Ramesh Chand, your math teacher. This is your virtual class of St. Xavier's Senior Secondary School, Kannauj. Today I will learn about chapter 2, addition. The main point of addition: any of the number that are added together are called the addends. The result of adding the addends is called their sum. Is called their sum. For example, any of the numbers that are added together are called the addends. आपको addends के बारे में बता दें. 224 plus 130. This number and this number both are called addends. And their addition 4 plus 3 equal to 7, 2 plus 1 equal to 3 and 2 plus 1 equal to 3. इन दोनों नंबर्स का जो रिजल्ट है टोटल वो इन एडेंड्स का सम कहलाता है. इलेक्ट्रोन any of the number that are added together are called the addends. अब addends जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर या थर्ड नंबर भी हो सकती है, फर्स्ट सेकंड या टू नंबर से अगर आप थ्री नंबर से होगी तो ये सब आपके एडेंड्स होते हैं और जो इनका रिजल्ट होता है टोटल वो आप इनका सम कहलाता है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. The sum of two numbers remain the same even if the order of the addends is changed while adding. For example, 20 plus 10 equal to 10 plus 20 equal to 30. 20 plus 10 equal to 10 plus 20 equal to 30. आपका टू नंबर से अगर आपका ऑर्डर चेंज होता है, यहाँ पर फर्स्ट पहले आपका 20 है तो इसमें लास्ट में 20 है आपका, यहाँ 10 लास्ट में तो यहाँ फर्स्ट पहले नंबर पर आपका 10. तो ऑर्डर चेंज करने पर आंसर आपका सेम आता है, रिजल्ट आपका सेम आता है, वो चेंज होता है. किन्हीं भी नंबर्स का इसको ऑर्डर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. आपका ऑर्डर चेंज करने पर आंसर सेम आता है. 20 plus 10 equal to 30 and 10 plus 20 equal to 30. Electrode one. The sum of counting numbers is greater than each of numbers being added. It means suppose two numbers 21 and 10. 21 and 10 equal to 31. ये एडेंड्स है, ये भी एडेंड्स है, ये इसका सम है. तो जो सम होता है आपका वो ग्रेटर ऑफ बोथ एडेंड्स. इन दोनों एडेंड्स से जो आपका टोटल होता है आपका सम होता है इन दोनों एडेंड्स से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है. ग्रेटर देन ईच ऑफ नंबर बीइंग एडेड. इन दोनों नंबर से जो इनका टोटल होगा वो हमेशा बड़ा है, ग्रेटर ऑफ बोथ एडेंड्स. इन दोनों से इसका टोटल ग्रेटर होगा. सी पॉइंट, द सम ऑफ एनी नंबर्स and 0
itself, किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं 52 प्लस 0 इक्वल टू 52, वो नंबर itself आएगा। 1000 प्लस 0 इक्वल टू 1000 आएगा। जीरो मींस हियर जीरो मींस नथिंग। अगर हम 1 के बाद में जीरो आते हैं तो उसकी वैल्यू है, जितने भी आप इस टाइप में 10 है फिर 100 हो जाएगा, 100 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जब ओनली जीरो केवल यहाँ पर जीरो है, ऐड करते हैं जीरो तो इसकी वैल्यू यहाँ पर नथिंग, जीरो मींस यार नथिंग आएगा, कुछ भी नहीं, जीरो मींस कुछ भी नहीं। तो 52 में कुछ भी नहीं प्लस करेंगे तो 52 का 52 रहेगा आपका। तो कभी भी ये आपकी जीरो प्रॉपर्टी है, जीरो है, कभी भी किसी भी नंबर पर जीरो को ऐड करेंगे तो आपका आंसर वही नंबर itself, वही आंसर वही नंबर सेम आएगा। 52 प्लस 0 इक्वल टू 52, सेम नंबर। Next, the sum of any number and 1 is the successor of the number. किसी भी नंबर में अगर हम 1 ऐड करेंगे प्लस 1 करेंगे तो उस गिवन नंबर का वो सक्सीडर फाइंड होगा। 52 का सक्सीडर 53 होता है, तो 1 प्लस करने पर आपका उस गिवन नंबर का सक्सीडर फाइंड होगा। द सक्सीडर ऑफ 52 इज 53। कभी भी 1 प्लस करेंगे तो उस नंबर का सक्सीडर नंबर फाइंड होगा। तो ये आपके मेन पॉइंट्स कुछ है। कुछ ऐड करने के लिए आपके मेन पॉइंट्स यहाँ पर है। सम मेन पॉइंट्स फॉर हेडिंग। फर्स्ट, राइट द गिवन नंबर्स इन करेक्ट प्लेस वैल्यू कॉलम। कभी-कभी हम लोग मिस्टेक कराते हैं कि उसको करेक्ट प्लेस वैल्यू कॉलम पे फिल नहीं करते, उसको राइट नहीं करते, नहीं लिखते हैं। आपको दो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए हैं अभी इसके बारे में। करेक्ट प्लेस वैल्यू क्या है? 1, 10, 100, 1000। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है 1, उसके लेफ्ट में 10, उसके लेफ्ट में 100, 1000, इस तरह से आपका ये प्लेस वैल्यू कॉलम आपका सबसे पहले राइट करेंगे। प्लेस वैल्यू कॉलम कभी भी ऐड करते हैं तो सबसे पहले आपको करेक्ट प्लेस वैल्यू कॉलम लिखना है, आपको बनाना है। उसके बाद अब आपको नंबर फिल करना है उसके लिए। जैसे यहाँ पर 1234, तो यहाँ पर 1 ये 4 है, ये 10 है, 1 10, 100 and 1000। अब स्टार्ट करेंगे। आपको 1 कितना है? 4, तो 1 के नीचे 4 रख दिया। 10 कितना है? 3, तो 10 के नीचे 3 रख दिया। 100 कितना है? 2, तो 100 नीचे 2 लिखा है, और 1000 कितना है? 1, 1000 नीचे 1 लिखा है। इसके बाद इसमें प्लस 121 ऐड करना है, 121। तो यहाँ पर 1 10 100 आप इधर भी लिख सकते हैं, आपको इजी रहेगा ऐड करने में और उसको प्रॉपर प्लेस वैल्यू कॉलम राइट करने के लिए। तो 121 1 क्या यहाँ पर है? 1 है, तो 1 के नीचे हम 1 राइट करेंगे। 1 के नीचे 1 कर दिया। 10 के नीचे 2, 10 के नीचे 2 राइट किया। 100 के नीचे 1, 100 के नीचे 1 राइट करेंगे। तो आपका ये इधर प्लेस अगर आपका लेफ्ट हैंड टच हुआ रहता है तो दिस इज करेक्ट वे। अगर आपने इस तरह से लिख दिया, कभी बच्चे मिस्टेक कराते हैं वो इधर से लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे ये लिख दिया 1234 और फिर 1000 नीचे 1 लिख दिया, जबकि ये आपका 1 क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू किस प्लेस पर है? ये आपका 100 प्लेस पर है। यहाँ पर 1 जो है वो आपका 100 प्लेस पर है, लेकिन आपने मिस्टेक से उसको 1000 प्लेस पे रख दिया है। तो आंसर आपका अवश्य मिस्टेक यहाँ पर आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे? इसको ये आपका इट इज नॉट करेक्ट, ये हमने लिख दिया है, ये रॉन्ग मेथड है। आपको इस तरह से लिखना है कि लेकिन 1 स्पेस से शुरू करना है। 1 से यहाँ पर क्या 1 है तो इसके नीचे 1 लिखना था आपको। 10 को यहाँ पर 2 आना चाहिए था। 100 1 तो यहाँ पर है, लेकिन आपने मिस्टेक से अगर ये कर दिया इस तरह से तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी आपको इस तरह से राइट नहीं करना, आपको
इस तरह से ही राइट करना है। क्लियर एवरीवन? अगर ऐसे नंबर रखिए तो आप उस पे करेक्ट प्लेस वैल्यू यहीं पे उस नंबर पे भी डाल सकते हैं, 1 से 100 और यहाँ पर लिखकर उसी के नीचे 1 से 4 तो 1 से नीचे 4 लिख दिया। इस तरह से आप करेंगे। इसके बाद अब आपका ऐड कैसे करते हैं? बिगिनिंग विद एडिंग द वंस। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस से, आप उसको ऐड करेंगे। तो वंस प्लेस हमारा यहाँ पर क्या है? बिगिनिंग। आरंभ करेंगे विद एडिंग द वंस। वंस प्लेस से आप वंस प्लेस आपका यहाँ पर है तो वंस से स्टार्ट करेंगे। आप लोग इधर से कभी जाते हैं कैरी ओवर वाले, कैरी ओवर उसमें से आपकी मिस्टेक बहुत होती है, कभी बच्चे मिस्टेक से इधर से 1000 से उल्टा कर देते हैं। तो उसको नहीं करना, आपको हमेशा ऐड करना है। तो वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो वंस प्लेस हमारा क्या है यहाँ पर? 4 + 1 4 1 5। मूव ऑन टू एडिंग द टेंस। अब आपको टेंस की तरफ चलना है। वंस का टेंस है then 100। उसके बाद जब टेंस आपका ऐड हो जाएगा, जब टेंस ऐड हो जाएगा यहाँ पर हमने ऐड किया है, टेंस हो जाएगा then 100। तब 100 को आपको ऐड करना है एंड फाइनली द 1000। उसके बाद लास्ट में अगर 4 डिजिट नंबर है तो 1000 को लास्ट में आपको ऐड करना है। क्लियर एवरीवन? तो 4 + 1 करेंगे 5, 3 2 5, 3 + 2 5 एंड 2 + 1 = 3। 1 के नीचे 1 का वैल्यू लिखेंगे। It is correct and it is not correct। क्लियर एवरीवन? सबके समझ आ गया होगा कि आपको कैसे पहले करेक्ट प्लेस वैल्यू पे कॉलम पे उसको राइट करना है, उसके बाद उसके नीचे ही आपको वो नंबर लिखनी है ठीक से, और तब आपको वंस प्लेस से स्टार्ट करना है और इस तरह से आपको ऐड करना है। अब आइए एक्सरसाइज सेकंड ए। ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, आपको इसको लर्न करना है, समझना है, और फिर क्लास में अगर किसी से पूछा जाता है तो आपको पूछना भी है सर से। ये पूरा सब कुछ ठीक से समझना है, उसको लर्न करना है। आप एक्सरसाइज सेकंड ए पेज नंबर 38। पेज नंबर 38। add and also draw स्माइल। आपको ऐड करना है और आल्सो ड्रा स्माइल। किस कंडीशन पर आपको स्माइल करना है? ड्रा करने इफ यू रिग्रुप ओनली वंस। तब आपको अगर ओनली वंस को रिग्रुप करते हैं तो आपको 1 स्माइल, ड्रा 2 स्माइल इफ यू रिग्रुप ओनली टेंस, एंड ड्रा 3 स्माइल इफ यू रिग्रुप वंस एंड टेंस बोथ। अगर आप दोनों वंस प्लेस और टेंस प्लेस को रिग्रुप करते हैं तो आपको 3 स्माइल ड्रा करनी है, ओनली वंस करना है रिग्रुप को तो आपको 1 स्माइल करना है, और टेंस ओनली करनी है तो आपको 2 स्माइल ड्रा करना है। तो पहले सबसे पहले हम ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन फॉर यू इन योर बुक। So we will solve question number 2. सबसे पहले आपका करेक्ट प्लेस वैल्यू वंस, टेंस एंड 100। 561 आपका 1 यहाँ पर है, 6 and 5 143। देखिए हम अभी आपको बताया कि वंस प्लेस
स्पेस पर क्या है 1 + 3, 1 + 3 करेंगे। आपको 8 कैसे करना है आप प्रीवियस क्लास में भी आप सीख चुके हैं। इससे बहुत क्लास फर्स्ट में आपने ऐसे किया था कि 1 आपका है तो 1 स्ट्रिप ड्रा करिए, 3 आपका लिखा हुआ है तो 3 स्ट्रिप ड्रा करिए। लेकिन अब आप अपर क्लास में आ गए, उससे फर्स्ट क्लास से बाद में आप इस मेथड से नहीं करना है। 3 के बाद आपको 1 काउंट करना है या 1 के बाद 3 काउंट करना है। ऐसे फिंगर पे भी आपके तो 1 के बाद 3 काउंट करना है, 1 2 3 आपको 3 काउंट करना वंस के आगे। तो 1 के बाद 2 3 4 तो 1 + 3 = 4 आपका आएगा 6। 4 कितना होता है 6 + 4, 6 के बाद 4 हम फॉरवर्ड काउंट करेंगे, काउंट फॉरवर्ड 4। 6 के बाद आपको 4 काउंट करना है। पहले 4 को पहले हम काउंट कर लेंगे इसमें 1 2 3 4 आपको यहाँ तक काउंट करना है। 6 के बाद में तो 6 के बाद में 4 यहाँ तक करना है। 7 6 के बाद 7 आता है 7 8 9 10 तो जब 6 और 4 आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 10 आएगा। अब 10 क्या होता है ये 10 आपका 10 हो गया, 10 टेंस हो गया, ये 10 है ना तो 10 टेंस हो गया। 10 टेंस = 100 होता है आपका। तो 6 + 10 जब करेंगे 10 में आपका यहाँ पर आपका 0 ऐड करेंगे और 1 जो आपका ये रियल के लिए आपको यहाँ पर करना है कैरी ओवर। 6 4 10 का 0 कैरी ओवर का 1 एंड 5 + 1 करेंगे 5 + 1 6 और 1 ये आप कैरी ओवर को पहले लिया करें, कभी-कभी ये मिस्टेक से छूट जाता है। तो 1 कैरी ओवर वाला +5 1 5 6 एंड 1 6 1 7 आपको इस तरह से करना है। अब यहां देखेंगे आप कि रीग्रुप किसका हुआ है, आपको ये देखना है रीग्रुप आपका किसका हुआ है। आपका ये विदाउट रीग्रुप वाला है 1 डिजिट आंसर 1 + 3 = 4 ओनली 1 डिजिट आंसर आया है। इसका रीग्रुप नहीं हुआ है। 6 + 4 = 10 10 का 0 यानी 1 इसका रीग्रुप हुआ 10 स्पेस का। तो 10 स्पेस के लिए 2 स्माइल आपको क्वेश्चन में ड्रा करने को बोला गया है। तो आप 2 स्माइल ड्रा करेंगे, पहले आप ऐड करेंगे और उसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप स्माइल ड्रा करेंगे। अगर वो 1 स्पेस पे आपका रीग्रुप हो रहा है 2 डिजिट आंसर आ रहा है तो यहाँ पर कैरी ओवर किया जाएगा। इसका जो भी आंसर आएगा उसमें 1 स्पेस यहाँ रहेगा और 10 स्पेस पर कैरी ओवर के लिए जो भी आपकी जो यहाँ पर आएगा तब आप अगर 1 स्पेस आपका रीग्रुप होता है तो ओनली 1 स्माइल करेंगे। अगर 10 स्पेस पर रीग्रुप होता है तो 2 स्माइल करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में सब बोला गया है। अगर आपका दोनों ही हो रहा है 1 स्पेस भी रीग्रुप हो रहा है 1 स्पेस भी रीग्रुप हो रहा है और 10 स्पेस भी हो रहा है तो आप 3 स्माइल ड्रा करेंगे। ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर 1 स्पेस ओनली आपका रीग्रुप होता है तो 1 स्माइल, ओनली 10 स्पेस आपका रीग्रुप हो रहा है तो 2 स्माइल। अगर 1 और 10 बोथ दोनों आपके रीग्रुप हो रहे हैं कैरी ओवर वाले तो आपको 3 स्माइल ड्रा करनी है। क्लियर प्रोग्राम। सबसे पहले आपको ये ऐड करना है उसके बाद में स्माइल ड्रा करनी है। तो इसी बेस पर आप कुछ एक्सरसाइज सेकंड ए पूरा सॉल्व करेंगे। 1 to 6 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 to 12 दे रखे हैं पे इसमें। तो आपको 1 to 6 CW में करने हैं और 7 से 12 तक आपको SW कॉपी में करना है। क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद एक्सरसाइज सेकंड बी
find the sum. Question number 1. सबसे पहले आपको करेक्ट प्लेस वैल्यू फिल करना है, वंस, टेंस, 100 and 1000. 0, 1 and 3, 2, 2310, 6559. आपको ऐड करना है विदाउट रीग्रुप या विदाउट कैरी ओवर. सबसे पहले आपको इससे पहले बताया कि वंस प्लेस से आपका ऐड करना स्टार्ट करेंगे. तो 0 and 9, 9 plus 0, मैंने आपको पहले बताया कि कभी भी 0 ऐड करते हैं तो वही डिजिट इटसेल्फ आता है आपका 0. 9 plus 0 equal to only 9. 8 plus 1 equal to 9. 3 plus 5 equal to 8. 2 plus 6 equal to 8. ये आपका आंसर रहेगा. इसी तरह से आप एक्सरसाइज सेकेंड बी पूरा सॉल्व करेंगे. आप 1 to 6 CW में CW कॉपी में सॉल्व करेंगे एंड 7 to 12 SW कॉपी में. क्लियर टू एवरीवन? अगर आपको चेक करना है कहीं वेरीफाई कहीं मिस्टेक हो जाती है तो अभी आपने इस तरह से किया डाउन 8 किया, 0 plus 9 9, 1 plus 8 9, 3 plus 5 8. अगर आपको चेक करना है तो आप साइड से ऐसे कर सकते हैं 6 plus 2. इस तरह पहले आप 9 plus 0 करेंगे तो 9 का वही 9 रहेगा. 8 plus 1 करेंगे तब भी 9 आपका हो जाएगा. 5 plus 3 करेंगे 8. 6 plus 2 8. ऐसे ऐड करेंगे पहले ऊपर से नीचे इस तरह से. और फिर अगर एक बार आपको वेरीफाई करना है आपके पास टाइम है तो आप चेक कर सकते हैं. इसको अप साइड से, इधर ये डाउन साइड से किया था, अंदर अप साइड से आप नीचे से ऊपर वाला डिजिट जैसे 8 पहले 8 और 1 प्लस करेंगे तब भी ना आएगा. पहले से पहले हमने 1 plus 8 किया था तब भी हमारा ना आएगा. तो आप इसको चेक कर सकते हैं. क्लियर टू एवरीवन? Now exercise 2C. 2C. Add the following. Add the following. क्वेश्चन नंबर 2. सबसे पहले आपको बताएगा वंस, टेंस, 100 and 1000 प्लेस वैल्यू, करेक्ट प्लेस वैल्यू कॉलम आना आपको लिखना है. देन आफ्टर नंबर्स राइट करेंगे. 4,468 and 1,066 आपको ऐड करना है.
नाउ आपको पहले से ही पता रखा है कि आपको 1 प्लस से 8 स्टार्ट करना है, तो 8 प्लस 6 ऐड करेंगे। 8 प्लस 6, 8 के बाद 6 काउंट करेंगे। फिर यहाँ पर पहले से भी आप ऐड करना जानते होंगे। 8 के बाद आपको 8 के बाद 6 काउंट करना है फॉरवर्ड, आगे की तरफ करना है। तो 6 पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 फिंगर पर आप लाइन ड्रा करेंगे। ये आपका प्रीवियस क्लास से पहले फर्स्ट सेकेंड में फर्स्ट में क्या होगा कि आप इसको इस तरह से नहीं करना है। अब आपको क्लास थर्ड में फिंगर से 8 के बाद 6 काउंट करना है। पहले 6 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। आपको यहाँ 2 फिंगर की काउंट करने इसमें 8 के बाद 6 7 8 9 10 11 12। 8 के बाद 6 करेंगे तो एक बार 9 10 11 12 13 14 14 आएगा। 8 प्लस 6 करेंगे आप, 8 प्लस 6 इक्वल टू 14। 14 में ये 1 है और आपका ये 1 10 है। 14 में 4 1s and 1 10s। तो 1s 4 1s को 1s के कॉलम में लिखेंगे, करेक्ट प्लेस वैल्यू कॉलम पर 4 1s, तो 1s के कॉलम में नीचे 4 लिखेंगे। आपका ये 1 जो है कैरी ओवर आया, थोड़ा सा स्पेस आपका बढ़ाना है यहाँ पर। 1s 10s 100 and 1000। इस तरह से आप कर सकते हैं। 8 प्लस 6 काउंट किया तो 14 आया आपका। 14 में आप डालेंगे, इस तरह से लिखेंगे 1s 10s, तो 4 आपका 1s है, तो 1s के नीचे आपने 4 ऐड कर दिया। अब ये 10s है, 1s में 10s है, ये आपका 10 प्लस का कैरी ओवर किया है यहाँ पर। इसकी कोई कैरी नहीं यहाँ पर लिखेंगे। 8 प्लस 6 14 का 4 कैरी 1 एंड 6 6 12 और 1। सबसे पहले आप कैरी ओवर को पहले काउंट करेंगे, तो 1 प्लस 6 7 एंड 6 13 आपका आएगा 13। इस तरह से बहुत अच्छे मिस्टेक से जैसे 14 आएगा तो यहाँ पर 14 ही जब भी टेस्ट या एग्जाम में हम नीचे करते हैं समझाते रहते हैं तब भी, उसके बाद भी आपको कभी मिस्टेक से 8 6 का 14 8 6 14 में तो 14 आपने लिख दिया, 6 6 12 1 13 है 13 लिख दिया आपने, या इसकी कैरी यहाँ पर आएगी नहीं 8 6 14 14 लिख दिया, 6 6 12 का इस तरह से लिख दिया। तो आप ये अक्सर ज्यादातर ये आप जो मिस्टेक करते हैं इसमें, आपको ऐसा नहीं कभी भी करना है। जब भी 2 डिजिट में आंसर आता है, जब भी इनको हम प्लस करते हैं आंसर हमारा 2 डिजिट में आता है। जब सिंगल डिजिट में आएगा तो विदाउट कैरी ओवर वाला होता है। जब 2 डिजिट में आंसर आएगा तो आपको 1 प्लेस वाला 1 प्लेस नीचे लिखना है और 10 प्लेस वाला कैरी ओवर के लिए जाएगा यहाँ पर। अब जब 10 प्लेस को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 110 ये 110 610 610, तो 1 6 7 7 6 13 आपका टेंस हुआ, ये टेंस 13 टेंस। अगर आपको 13 टेंस करना है तो ये कितना आएगा, इसमें 3 आपका टेंस पर आएगा और ये जो 1 है आपका यहाँ पर कैरी ओवर किया जाएगा। 1 6 7 7 6 13 3 कैरी 1 1 4 5 1 and 4 1 and 4 5 5 का 0 5 रहेगा आपका, और इधर कुछ भी नहीं है 4 and 1 5। आप इस तरह से
सॉल्व करेंगे। कैरी का ध्यान रखिए इसको, जिसका रियल में बना है 8 6 14 का 4 कैरी 1 6 6 12 और जो ये कैरी नंबर वाला है इसको आप पहले काउंट किया करें, नहीं तो मिस्टेक होगी कभी-कभी ये मिस होता छूट जाता है। आप 6 6 12 करें 12 का 2 लिख दिया, ये आपका ऐसे ही मिस हो जाता है, छूटा रहता है। तो इसलिए इसको पहले काउंट करेंगे 1 6 7 7 6 13 का 3 कैरी 1 4 and 1 and 4 5 5 plus 0 5 और 4 plus 1 ये भी आपका 5। तो आपका आंसर आएगा 5534। इस तरह से आप एक्सरसाइज सेकेंड सी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सेकेंड ई। Add and check the answer by changing the order. Question number 1. Add and change the answer by changing the order. By changing the order. Question number 1. सबसे पहले आपको हमने पहले से ही बता रखा है 1 स्टेज 100 अगर 3 दी गए तो 1 स्टेज 100 आप ऐड करेंगे इसको। then after 104 and 423 आपको पहले इसको ऐड करना है, इसको डाउन ऐड करते हैं। 4 plus 3 करेंगे, 4 plus 3 7 0 plus 2 0 में यहाँ पहले से बोला है आपको कि किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करते हैं तो वो नंबर इससे वही आपका आएगा। 2 plus 0 2 रहेगा आपका 1 plus 4 5। अब आपका 527 आंसर आया था, हमने डाउन इसको ऐड किया है। अगर मैं चेक करना है, इसको वेरीफाई करना है, चेक करना है, तो इसको आप फिर से लिखेंगे रीराइट 1 स्टेप 100 104 423। अब आप अप साइड से ऐसे इसको अभी मैं ये लगाया था आपको डाउन साइड नीचे की तरफ, अब मैं अप साइड में अब आप 3 4 प्लस करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि पहले से बता रखा था इसमें कि ऑर्डर चेंज होने पर the sum of two numbers remain the same even if the order of addends is changed while adding। अब हम इसको लिखो ऐड भी रहे हैं लेकिन हम ऐड कर रहे हैं इसको अप साइड से, तो 3 plus 4 करेंगे। हमने 4 plus 3 किया था, अब 3 plus 4 प्लस करेंगे तो 3 4 आपका 7 2 plus 0 2 and 4 plus 1 5 आपका सेम आएगा। अगर आपको ऑर्डर चेंज करना इस बेस पे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 104 आपका अप साइड का था तो आप इसको डाउन साइड सकते हैं। आप डाउन साइड में 423 लिखा है,
आप इसको 423 को अप साइड लिख सकते हैं और 104 को डाउन साइड कर दीजिएगा। आपका आर्डर चेंज वैसे भी देखने में भी लगेगा कि आर्डर चेंज हुआ। जो ऊपर था वो आपका नीचे हो गया, जो नीचे था वो आपका ऊपर लिख दिया गया। 3 + 4 7, 2 + 0 2 और 4 + 1 5। आपका फर्स्ट में से सेकंड एंड थर्ड सब में सेम आंसर 527 527 एंड 527। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, अगर चाहो तो ये वाला करके जब आप ऐसे अप साइड से डाउन साइड तरफ करेंगे तो नीचे को इस तरह से आप ये वाला करके डाउन साइड वाला, जब आप इधर से प्लस करेंगे 3 और +4 करेंगे तो एरो को आपको अप साइड में लगाना है। अगर आपका आंसर सेम आता है तो दैट इज क्लियर, दैट इज करेक्ट, अदरवाइज नो। आपको एक्सरसाइज सेकंड ई फर्स्ट टू 4 क्वेश्चन CW कॉपी में करने हैं और 5 to 8 आपको SW में करने हैं। सॉरी, इससे पहले आपका एक्सरसाइज 2D सेम पेज पर आप साइड में देखने पाए हैं, इसको भी कराते हैं। अरेंज द नंबर्स इन कॉलम्स एंड ऐड इन योर नोटबुक। एक्सरसाइज 2D आपका यहाँ करते हैं 2D arrange the numbers in columns and aid. Question number 1, 1134, 1000 plus 1332 plus 2130। सबसे पहले आपको अरेंज करना इन कॉलम्स, आपको कॉलम में ऐड करना है, अरेंज करना उसको बनाकर आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले आप करेक्ट प्लेस वैल्यू कॉलम बनाएंगे, वंस, टेंस, 100, वंस से 100,000। अब आप फर्स्ट नंबर चलेंगे, वंस, टेंस, 100,000। वंस कितना है आपका 4, तो वंस के नीचे 4 लिखिए, टेंस 3 है, 100 1 एंड 1000 भी आपका 1 प्लस वंस, टेंस, 100,000। आप ऐसे राइट करेंगे नंबर के ऊपर तो आपको इजी रहेगा। वंस 2, वंस नीचे 2 लिख दिया, टेंस आपका 3 है, 100 भी 3 और 1000 भी 1। इसके बाद इसमें भी आप ऐसे डालेंगे, वंस टेंस ऐड करेंगे, वंस टेंस 100,000, वंस 3, वंस नीचे 3 राइट करेंगे, टेंस 1, 101 और 1002 प्लस करेंगे, 4 + 2, 4 के बाद 2 प्लस करेंगे, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 3 18, 18 + 2 22, 22 + 3 24, 24 + 2 26, 26 + 3 29। 9 + 2 16, 16 + 3 18, 18 + 2 22, 22 + 3 24, 24 + 2 16, 16 + 3 18, 18 + 2 22, 22 + 3 24, 24 + 2 16, 16 + 3 18, 18 + 2 22, 22 + 3 18, 18 + 2 22, 22 + 3 18, 18 + 2 22, 22 + 3 18, 18 + 2 22, 22 + 3 18, 18 + 2 22, 22 + 3 18, 18 + 2 22, 22 + 3 18, 18 + 2 22, 22 + 3 18, 18 + 2 22, 22 + 3 18, 18 + 2 22, 22 + 3 18, 18 + 2 22, 22 + 3 18, 18 +
इधर से भी आप कर सकते हैं 3 2 5 5 4 9, चाहे अप साइड से डाउन साइड से कैसे भी कर सकते हैं। 3 3 6, 3 + 3 6, 6 + 1 7। यहाँ पर 1 डिजिट में है आपका विदाउट कैरी ओवर वाला है, विदाउट रीग्रुप वाला है, रीग्रुपिंग। तो 4 + 2 6 6 3 9 9 में 1 डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है, तो ये ओनली 1 है। तो आपको बस ये लिखना है, यहाँ पर 2 डिजिट होता 19, सपोज करें 19 आएगा, आपका इनको ऐड करने पर 19 होगा, तो आपको 19 यहाँ पूरा नहीं लिखना है, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। आपको 19 का 1 स्पेस पे 9 लिखना है और ये कैरी आपको 10 स्पेस पे जाना है। 3 3 6 1 7 1 3 4 1 5 1 + 1 2 + 2 4। आपको सबसे पहले इनको कॉलम में कट पेस्ट वैल्यू कॉलम में लिखना है, देन आफ्टर इसको ऐड करना है। ये आपका आंसर आएगा 4579। तो सेकेंड डी सेकेंड ई आपको इसी तरह से करना है। एक्सरसाइज 2F आपको केवल स्टेट द प्रॉपर्टी यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एड नहीं करना है, आपको केवल प्रॉपर्टी का नेम राइट करना है। आपको सब में इसमें प्रॉपर्टी इसमें भी नोट करवा दिए, इसमें आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। उसी बेस पर इस एक्सरसाइज के 2F के आंसर देने हैं। आपके बुक में भी दे रखा है पेज नंबर 45 पर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये सब आप इसको रीड करेंगे एंड इसको लर्न करके तब आप इस एक्सरसाइज का आंसर देंगे। जैसे पहले लिखा था एक्सरसाइज 2F। State the property state the property used in each of the data set। आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2530 प्लस 4384 इक्वल टू 4384 प्लस 2530। अब आपसे देखना है कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारी 2530 है। फर्स्ट नंबर 2530 और यहाँ पर भी यही नंबर यहाँ लास्ट में हो गया, यहाँ पर 2530 और जो यहाँ पर लास्ट में था बाद में वो यहाँ पर पहले। तो आपकी दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वही आपका राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, वही नंबर सेम है 2530 2530 4384 आपकी सेम नंबर दोनों साइड में, केवल ऑर्डर चेंज हुआ है आपका। जो यहाँ पर फर्स्ट में पहले वो लास्ट में, जो यहाँ पर फर्स्ट पहले में वो यहाँ पर यहाँ बाद में वो यहाँ पर पहले ऑर्डर चेंज हुआ है। आपको ना ऐड करना, आंसर नहीं देना, ना ऐड करना है, आपको केवल इसकी प्रॉपर्टी का नेम राइट करना है आपको कि कौन सी प्रॉपर्टी है। ऑर्डर प्रॉपर्टी
इसमें केवल ऑर्डर चेंज हुआ है, जो फर्स्ट में वो लास्ट में हो गया, लास्ट में था वो फर्स्ट में हो गया। तो ऑर्डर चेंज करने पर आपका सम सेम आता है, आंसर सेम आता है। तो इसका आप देखेंगे केवल और आंसर लिखेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी। बस आपको केवल इसकी प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी का नेम ऐड करना है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका ये ग्रुपिंग हुआ है, ग्रुप का ऑर्डर चेंज हुआ है, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 2 में केवल आपका ब्रैकेट में पहले 348 प्लस 249 प्लस 654, अब आपका 348 ब्रैकेट के बाहर आउटसाइड हो गया और इन दोनों जो लास्ट में उनको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। केवल आपकी ग्रुप का आपका चेंज हुआ है, तो इसमें ग्रुपिंग प्रॉपर्टी आप ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 3059 प्लस 0, आपकी ये प्रॉपर्टी आप 0 लिखेंगे इसमें। तो इस तरह से आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 क्वेश्चन आप CW कॉपी में करेंगे और 4th और 5th ये आपको SW कॉपी में करना है। प्रॉपर्टी के बारे में आप पेज नंबर 45 एंड 46 पूरा ठीक से रीड करेंगे और जो मैंने ये मेन पॉइंट लिखा है इसको भी करेंगे। आपका एक्सरसाइज 2 है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? Thank you and have a nice day.